चैप्टर पर है ज्योमेट्री पर, है ना? किस क्लास का सर? वही 1 2 3 क्लास का। तो हम लोग एंगल्स के बारे में आपको पढ़ा दिए, है ना? एंगल्स का बेसिक कांसेप्ट बता दिया, एंगल्स को कैसे इंडिकेट करते हैं सर, है ना? है ना बाबू? और ये क्या होता है वो एंगल का कैसे मेजर करते हैं सर, है ना? डिग्री के मिनट, मिनट को डिग्री या सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारा बता दिए। अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल है। तो इतने सारे का बाबू क्या है मेरे पास? टाइप्स ऑफ एंगल होता है ना, एक्यूट एंगल होता है सर, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लेक्स एंगल है वो, कंप्लीट एंगल होता है ना, वो कंप्लीट एंगल होता है ना। इतने सारे क्या टाइप्स के, 16 टाइप्स के क्या एंगल है? जीरो एंगल, इक्वल एंगल, वर्टिकल, अपोजिट, जितना भी है सारा यहाँ पे इंक्लूडेड है ना। तो शुरू वाला बाबू 7-8 को जो वो आसान है, शुरू का आसान है, शुरू को खाली डिफाइन कर देंगे, आगे बढ़ते चले, है ना। अंतिम में 3-4 को यही से हमको पढ़ना है। जैसे इसके में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, यही सबसे मेन क्वेश्चन आता है। ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है जिंदगी में। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का खाली बेसिक कांसेप्ट होना चाहिए, किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, बस वही नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन में नीचे वाला से है ना, वर्टिकल अपोजिट ऐसे ऐसे फिगर दे देगा, ऐसे ऐसे डरा डरा देगा, ऐसे जेड वाला दे देगा फिगर, बनाते रहते, ई वाला एंगल बता देगा, और है ना, ये जेड वाला फिगर दे दिया, ये वाला एंगल दे देगा, तो ये वाला एंगल एरो पूछेगा, टाइप ठीक का दे देते हैं, है ना, एरो ऐसे दे टाइप देगा। का, जैसे मैंने भेजा था। है ना, बहुत खतरनाक खतरनाक हम लोग फिगर करेंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक। ये वाला एंगल देगा, कहेगा ये वाला एंगल बताओ, है ना। तो इस टाइप का करेंगे, है ना, इस टाइप का प्रॉब्लम करेंगे, मछली तछली सब वाला सारा करेंगे, है ना। तो ये सब कहाँ बनेगा? सब नीचे वाला से बनेगा, है ना, ये सब एंगल से, है ना, ये सब एंगल से जो भी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, है ना, ये सब पैरेलल लाइन वाला एंगल से बने, है ना। ऊपर वाला आसान है, ऊपर वाला आसान है, फिर मजबूरी है डिफाइन करना, कर दो, है ना। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, राइट एंगल किसको कहते हैं ना, ये सब मजबूरी। देखो कैसे समझना, पहले समझा देते उसके बाद ये करना। म्यूट करो जी, म्यूट करो, जयसुजीत बोला म्यूट कर। देखो सर, पहला क्या है सर? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहेंगे सर? वैसा एंगल बाबू जो कहाँ लाई करेगा? 0 से 90 के बीच में। शांति से समझते चलना, 3-4 को पहले समझा देते, उसके बाद लिखाएंगे। जैसे क्या सर? वैसा एंगल बाबू जो कहाँ लाई करेगा? 0 से 90 डिग्री के बीच में, है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में। जैसे ये 0 डिग्री हो गया बाबू, और इधर क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री के बीच में। इसके बीच जितने भी एंगल्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। नहीं समझ में आया सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो कुछ नहीं करना, है ना, ठीक है। जैसे मान लो ये ले लो, कहाँ गए तुम, कहाँ रखते बाबू, है ना, डिवाइडर ले लो, ये है, ठीक है ना बाबू। इसको पकड़ के खाली घुमाना है ना, एगो पकड़ के, एगो को फिक्स रखो, एगो को पकड़ के घुमाते चलना, घुमाते चलना, घुमाते चलना, घुमाते चलना, है ना, घुमाते चलना, ठीक। तो देखो अभी एकदम ये क्या अभी एकदम क्या है? सीधा है। अभी ये हॉरिजेंटल हो गया, ये एकदम क्या है? सीधे 90 डिग्री के आसपास, है ना, 90 डिग्री का प्रोटेक्टर रखोगे शैतान, प्रोटेक्टर रखोगे तो ये आपका क्या बनाएगा? इधर से 90 डिग्री बनाएगा। देखो ना, प्रोटेक्टर रखो ना शैतान। कहाँ गया मेरा प्रोटेक्टर जी? मास्टर साहब वाला प्रोटेक्टर कहाँ गया? यहाँ है ना, ये मेरा क्या प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर है ना। तो इसको यहाँ से ऐसे करोगे तो ये 90 डिग्री के आसपास पाया जाएगा, है ना, 90 डिग्री क्या जाएगा? आसपास जाएगा इधर से, है ना, ठीक। इधर से क्या जाएगा? 90 डिग्री के आसपास जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ठीक है, अब शांति से समझना, है ना, ठीक, ठीक बोला, है ना। तो इसके बीच में जितने भी सारे एंगल होंगे, सारा का सारा क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। इसके बीच में जितने भी सारे एंगल हो गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो। देखो इसके बीच में जितने भी सारे एंगल बनेंगे, बोला जितने सारे एंगल बनेंगे, जितने सारे एंगल बनेंगे बाबू, एफ है कि खत्म हो गया इसमें जी, चिपक जा, है ना, चलो चिपक जा, है ना। अब समझना, इसके बीच में बाबू ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वाला, इसके बीच में जितने भी सारे एंगल बनेंगे, है ना, सारा का सारा, मान लो ऐसे एंगल बन रहा है, एगो एंगल ऐसे बन रहा है ना बाबू, ये वाला एरो देखो, एरो वाला, एरो वाला, तो ये भी एक्यूट एंगल। यहाँ पे जाएगा, ये भी एक्यूट एंगल, ऐसे जाएगा, ये भी एक्यूट एंगल। क्या करे सुरती, इधर उधर क्या करेंगे? इधर ऐसे मूव करेगा, एक्यूट एंगल। यहाँ पे कोई एंगल ऐसे बनेगा, एक्यूट एंगल, है ना। मतलब 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा, सारा का सारा मेरा क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। सारा का सारा मेरा क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल, है ना। ठीक है, तुम याद करते चलना, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल किसको कहें सर? 0 से 90 डिग्री के बीच में उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से छोटा कितना? 80.99 तक होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? शांति से समझ, है ना, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, तो 0 भी नहीं होना चाहिए और 90 भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। 0 से थोड़ा सा बड़ा और 90 से थोड़ा सा भी छोटा। मतलब क्या सर? 0.1 से लेकर कहाँ तक? ये 89.999 तक, है ना। 90 से थोड़ा सा भी छोटा, तो ये सारा का सारा एंगल क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। सारा का सारा क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा, है ना। सारा का सारा क्या बनेगा मेरा? एक्यूट एंगल बनेगा, है ना, ठीक।
एक्यूट एंगल हो गया, है ना। राइट एंगल किसको कहेंगे बाबू, है ना, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। अब इसको घुमाते 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 इस पे कर दो, है ना, एग्जैक्ट इस पे कर दो, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा क्या कहेंगे, इसको राइट एंगल कहेंगे, 90 डिग्री। इसको क्या कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, तो वीडियो ऑन करो बाबू। इसको क्या कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे, इसको 90 डिग्री कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे ना, राइट एंगल कहेंगे, ठीक है ना। सेकंड नंबर राइट एंगल। तो राइट एंगल को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, अभी आपको हम समझा देते हैं, है ना, उसके बाद लिखा देंगे, है ना। राइट एंगल जब भी जिंदगी में बाबू, आज के बाद कसम खा के याद रखना, एक इधर है वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन, इसके बीच में जब भी ऐसे सिंबल दिया हुआ रहेगा स्क्वायर टाइप का, समझना क्या है, राइट एंगल है। कसम खा के याद रखो, जब भी बाबू कहीं भी बाबू ऐसे ये स्क्वायर टाइप का शेप देखोगे, है ना, शतरंज के चेस जैसा, है ना, तो समझना ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना, 90 डिग्री बना रहा है ना, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है बाबू। भूमिका मान लो ऐसे है और ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे करके बना दिया, मतलब ये कितना है, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये ध्यान रखना, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट किया जाता है, 90 डिग्री ऐसे भी अगर स्क्वायर हो तो है ना। आपको स्क्वायर दिल रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, देखो ये है और यहाँ पे ऐसे है, तो ये पे ऐसे नहीं रहेगा, ये कभी 90 डिग्री बनेगा नहीं, यहाँ पे कर्व सरफेस रहेगा, कर्व रहेगा, टेढ़ा रहेगा ना, टेढ़ा रहेगा, ठीक। ये 90 कभी होगा नहीं, होगा। आपको बाबू कैसू फिगर दे दे, बाबू कैसू फिगर दे दे, ऐसे दे दे और यहाँ से ऐसे डाल दे, है ना, तो आपको बाबू यहाँ पे बाबू अगर ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ, मतलब आपको क्या समझना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्या बनना है, 90 बस डिग्री, यहाँ 90 पे भी एल बन रहा है। हाँ, एल टाइप का शेप बनेगा, जहां भी एल टाइप का शेप बनेगा ना, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे, 90 डिग्री का, है ना। तो 90 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये स्क्वायर टाइप से क्या करते हैं, 90 को रिप्रेजेंट करते हैं ना, 90 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। अब ट्यूज एंगल किसको कहेंगे सर, है ना, अब ट्यूज एंगल किसको कहेंगे सर। अब इसको बढ़ाओ, ये 90 डिग्री है, इसको बढ़ाओ, बढ़ाओ कैसे बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, है ना, मतलब इसको ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दो, 180 से क्या करो, छोटा रखो, मैंने एग्जैक्ट ऐसे सीधा नहीं कर दो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहे, एगो इधर हो गया, है ना, ठीक सर, एगो इधर हो गया ना। अभी इसको बढ़ाओ, तो इसको बढ़ा रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, तो इससे ज्यादा और इसके हॉरिजेंटल से कम रहेगा, है ना, मतलब एक 90 से ज्यादा, 180 से छोटा, वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, अब ट्यूज एंगल कहेंगे, वैसे को क्या कहेंगे, अब ट्यूज एंगल कहेंगे ना, अब ट्यूज एंगल कहेंगे ना। अरे इसको बढ़ाओ ना जी, घुमाने तो रहता है, घुमाने तो रहता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, अब ट्यूज एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, अब ट्यूज एंगल कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट वन है बाबू, थर्ड नंबर है वो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसको घुमाते घुमाते एकदम पूरा सीधा कर दो, एकदम सीधा हो गया, देखो एकदम क्या हो गया, एकदम पूरा सीधा हो गया, एकदम प्लेन हो गया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर बाबू कितना 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वो वैसा एंगल बाबू जिसका वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री, है ना, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से एंड करो, तो ऐसे लाइन को, ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल पे कितना एंगल बनेगा, हमेशा याद रखना, कसम खा के, है ना। स्ट्रेट एंगल पे कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, कितना एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल पे, 180 डिग्री बनेगा, है ना। अनुज काहे से कर रहा है बाबू वीडियो, बाबू बन चालू काहे कर रहा है जी, अनुज, सुजीत बाबू, हाँ सर। आपका बाबू मैंने, आप मोस्ट वांटेड के श्रेणी में बाबू, समझ में आ रहा है सुजीत। हाँ सर। सत्यम वीडियो ने लेट से कहा था, सत्यम लेट से कहा है सर, लेट से बाबू 6:05 5:50 से क्लास है जी। 6:05 में है। स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे सर, वैसा एंगल बाबू जो एकदम सीधा रहे, सीधा रहे, सीधा रहे, सीधा रहे, है ना, सीधा रहे, है ना, इसको स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब क्या होता है सर, सीधा होता है। तो स्ट्रेट एंगल पे कितना एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का बनेगा, कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, कैसे सर। अरे शैतान देखो, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, ऐसे करके रखो प्रोटेक्टर, है ना, तो यहाँ से शुरू करो, इस लाइन के इस टर्मिनल से शुरू करो, शांति से समझो, इस लाइन का मान लो यहाँ से शुरू करते, अब मूव करते 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 यहाँ पे आ गया, इस किनारे आ गया, इस किनारे है ना, तो कितना मूव किया। सर आप अनम्यूट हो गए हैं। सर आपका आवाज नहीं। स्ट्रेट एंगल हम लोग क्या कह रहे थे, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है सर, वैसा एंगल वो जो एकदम सीधे रहे, क्या रहे, सीधा रहे, ये सीधा है ना, तो इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, कैसे सर, कैसे सर, शांति समझना। अरे बाबू यहाँ से चलो, इस पॉइंट से चलो, अरे ऐसे घूमते 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 इस पॉइंट पे आ जाओ, तो कितना घुमा, हाफ प्रोटेक्टर इतना घुमा। ये इसको प्रोटेक्टर रखोगे, तो प्रोटेक्टर में देखो यहाँ से करोगे, है ना, प्रोटेक्टर करोगे,
तो यहाँ से चलो, तो यहाँ से घूमते 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 इस पॉइंट तक आ गया है ना। तो कितना घुमा सर? तो देखो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ क्या प्रोटेक्टर में देखो इधर 0 डिग्री है ना। इधर मेरा क्या है 0 डिग्री यहाँ पे है ना जी, 0 लिखल है। फिर 10 20 30 40 50 60 90 है ना, 110 110 120 130 40 50 60 70 180, यहाँ पे 180 लिखा हुआ है ना, कितना लिखा है 180 डिग्री। तो तो वहां स्ट्रेट पे तो लाइन है। 0 लिखा हुआ है, 0 अरे लिखा शैतान हुआ है। देखो, अब शांति से समझो। 0 बाबू देखो, इधर भी 0 लिखल है, 180 लिखल है, दोनों साइड लिखल है। इधर 0 180 लिखल है और इधर भी क्या लिखा हुआ है, 0 लिखल है 180 लिखल है, दोनों लिखल है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि किसी को मन, आप लोग हो खतरनाक बच्चा, कोई इधर से घूमेगा तो यहाँ आएगा, तो 0 इधर से घूमेगा तो इधर से 0 स्टार्ट करेगा। आप हो खतरनाक, हम कहेंगे इधर से घूमेंगे, तो घूमो ना भाई, क्या फर्क पड़ता? तो इधर से घूमोगे तो इधर क्या 0 से स्टार्ट करके कहाँ मेरा एंड करेंगे 180 पे, इधर एंड करेंगे है ना, इधर पे एंड करेंगे। तो इसीलिए दिया, इधर से स्टार्ट करो तो इधर से 0 होगा, एंड करेंगे 180 पे। आप लोग कहोगे हम इधर से स्टार्ट करेंगे, कोई आपत्ति है? नहीं आपत्ति। तो इधर से स्टार्ट करो तो फिर इधर से 0 होगा। तो इसीलिए बाबू दोनों लिखल रहता है, 0 भी लिखल रहता है, 180 भी लिखा रहता है। जिधर से तो स्टार्ट जहाँ करो पे उधर से। 140 दिया है सर, तो वो 40 डिग्री भी होगा, 100 डिग्री भी। हाँ, यहाँ पे देखो, हमेशा देखो, हमेशा दो वैल्यू है, सब जगह देखो दो वैल्यू, सब जगह दो वैल्यू है, दो वैल्यू है। क्यों सर? आप किधर से रोटेट करो, जिधर से रोटेट करो उधर वाला 0 वाला होगा। इधर से मान लो सर तो रोटेट दोनों करो। सेम हो गया। हाँ, दो। अब रोटेट करने का ये तरीका सेम कैसे होगा जी? मान लो यहाँ से रोटेट कर दिया, तो इधर से एंगल नापोगे तो इतना एंगल कितना जाएगा, ये एंगल कितना जाएगा, 30 डिग्री जाएगा। दोनों सेम कैसे होगा जी? मान लो यहाँ से रोटेट करना शुरू किया, ऐसे रोटेट करना, शांति से ऐसे रोटेट करना शुरू किया, ऐसे 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 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया तो ये 40 है, तो ये एंगल के आगे बताएंगे, उधर से एंगल हम लोग रोटेट करके 30 डिग्री करना चाहता हूँ उस साइड से। इस साइड से रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे तो 150 हो जाएगा। इधर से रोटेट करते 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 चला तो 150 पे आ जाओगे, 30 पे आओगे, है ना, 150 पे आओगे। इधर से रोटेट करोगे तो ये 60 पे होगा, है ना। ये देखिएगा, है ना, बताएंगे बताएंगे आगे बताएंगे, अभी आपको बता रहे हैं ना, अभी टाइप्स ऑफ एंगल बताए, रोटेशन बताएंगे, है ना, किधर करेंगे, है ना। ठीक बाबू, तो ये मेरा कौन सा स्ट्रेट एंगल था बाबू, है ना, स्ट्रेट एंगल था। नेक्स्ट वन बाबू क्या बाबू, रिफ्लेक्स एंगल। वैसा एंगल बाबू जो 180 से बड़ा, 270 क्या हो, 360 से छोटा हो, इसको क्या करो, रोटेट कराओ। हमने देखो क्या किया शैतान, कुछ नहीं किया, शांति से समझना। ये 0 एंगल, एकदम कोई रोटेशन नहीं, 0 डिग्री। इसको रोटेट करते करते ये एक्यूट बना, रोटेट करके सीधा कर दिया, 90 हो गया। 90 से थोड़ा सा बढ़ा दिया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया सीधा। अब इसको रोटेट करते करते एकदम सीधा कर दिया, स्ट्रेट एंगल हो गया, एकदम सीधा कर दिया, स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर रोटेट करो, 180 से बड़ा करो तो रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। इसको रोटेट करो, ये रोटेट होते होते यहाँ चल जाएगा, 360 से छोटा होना चाहिए और 180 से बड़ा होना चाहिए, तो वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको रोटेट करते करते बाबू यहाँ पे सटा दो, इसमें नहीं सट रहा है ना, इसको रोटेट करते करते पुनः क्या कर दो, यहाँ सटा दो, है ना। जैसे क्या सर, जैसे शैतान, है ना। अरे इसको ऐसे रोटेट करो ना, ऐसे रोटेट करते 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 यहाँ सटा दोगे, तो सटा दोगे यहाँ पे सट जाएगा, जब ये वाला यहाँ पे सट जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। इसको क्या कह देंगे, कंप्लीट एंगल कह देंगे, कंप्लीट एंगल, है ना। तो इतना एक सर्किल में एंगल होता है ना, इतना तक एंगल होता है, ये कंप्लीट एंगल, 0 एंगल, है ना। जब रोटेट कर दे, अरे शैतान देखो, कुछ करना थोड़ी है जी, एक छड़ी ये लो, एक छड़ी और लो, है ना। समझता नहीं, सब शैतान है सब। ठीक, एगो और लो, ग्लू है जी, खत्म हो गया सब में। इधर से चिपकेगा, ये आ रुक जा गई। थोड़ा सा, हाथे में तो चिपक जाता है जी। चलो ठीक है, समझ, हल्का सा तो चिपकाना। देखो एगो इधर हो गया बाबू, ऐसे पकड़ लिया। अब एक रे हो गया, ये ऐसे है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर लेते, 0 डिग्री। रोटेट करो, 90 से छोटा तो एक्यूट एंगल, रोटेट करके सीधा कर दो, राइट एंगल। इसको रोटेट करके इधर कर दो, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, रोटेट करके सीधा एकदम एक स्ट्रेट ले आया, ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, सीधा आ गया स्ट्रेट एंगल। इसको और रोटेट करो, भगवान दुइये को तो हाथ दिए, सीधा आ गया, है ना, सीधा आ गया। अब सीधा से रोटेट करके नीचे लेके जाओ, तो ये रिफ्लेक्स एंगल, सीधा होके नीचे जा रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। और इसको रोटेट करते करते कंप्लीट इसी पे ले आओ, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, तो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, कंप्लीट एंगल। ठीक, कंप्लीट एंगल, है ना, कंप्लीट एंगल, है ना। रिफ्लेक्स एंगल को मेजर कैसे करेंगे? प्रोटेक्टर में तो 180 डिग्री तक ही होता है।
बताएंगे बताएंगे। प्रोटेक्टर को उल्टा रखे, डिग्री से ज्यादा। उल्टा रखे है ना। रोटेट करते करते कहाँ ले लिए, यहाँ तक ले लिए, तो ये कंप्लीट एंगल। एक चक्कर हो गया ना 360 डिग्री का, यहाँ से घूमेगा, घूमते घूमते क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे रोटेशन नहीं कर रहे हो, है ना। एक डंटा यहाँ पे भोला, है ना, और दूसरा भी यहीं पे, रोटेशन नहीं कर रहे हो। तो ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे जीरो एंगल। ऐसे को क्या कहेंगे, जीरो एंगल, है ना। तो जीरो से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे जब कंप्लीट कर लेंगे 360 तक ऐसे रोटेट करते करते इसी पे आ जाएंगे, तो कंप्लीट एंगल, रोटेशन नहीं होगा तो जीरो एंगल, जीरो एंगल, है ना, जीरो एंगल। ठीक, ठीक है। अब भोला मेरा पूछ रहा है सर कि रिफ्लेक्स एंगल को कैसे नापेंगे। अरे भोला, रिफ्लेक्स एंगल को कैसे नापोगे, ऐसे नापोगे और कैसे। देखो पूछा कि रिफ्लेक्स एंगल को कैसे नापोगे। मान लो यहाँ पे है, देखो भोला रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा सर, 180 से बड़ा, 360 से क्या होगा, छोटा होगा। माने कुछ कुछ ऐसे होगा, कैसे होगा सर, एक लाइन ऐसे सर, और यही ना लाइन है बोला भोला, यही ना रिफ्लेक्स एंगल का है भोला मेरा, है ना। ये स्ट्रेट लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 180 से ज्यादा। अब इसको मेजर करना है सर, तो कैसे मेजर करेंगे सर, तो कुछ नहीं करेंगे, प्रोटेक्टर को उलट के रख देंगे, ऊपर रखेंगे सर, ऊपर वाला प्रोटेक्टर ऐसे करके उलट के रख दो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये प्रोटेक्टर है, इसको उलट के रख दो, देखो कहाँ जा रहा है, 130 मेजर करके बताएंगे, है ना। ऐसे उलट के रख दो, है ना। तो किधर से मूव हो रहा है, इधर से मूव होगा, इधर से मूव होगा, कहाँ पे जा रहा है, 135 के आसपास जा रहा है, 135 के आसपास जा रहा है ना, दिखाई दे रहा है जी। इसमें भी बाबू देखो, यहाँ से रखो मिडिल पॉइंट पे, है ना, हो गया। देखो 135 के आसपास जा रहा है जी, तो इस तरह से मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है बाबू, नहीं दिख रहा है जी कि जूम करे जी। सर दिख रहा है सर। नो सर नहीं सर नहीं वो दिख रहा। प्रोटेक्टर ना सर, प्रोटेक्टर नहीं दिख रहा है सर, प्रोटेक्टर सर वो एंगल नहीं दिख एंगल, रहा। एंगल नहीं दिख रहा है एंगल सर, नहीं दिख रहा है। एंगल अच्छा नहीं दिख ठीक है, रहा है सर। हल्ला मत करो, रुको जूम कर रहे हैं। ये शैतानी जूम नहीं होता है जी का जी। स्पॉटलाइट में जूम नहीं सर होगा। स्पॉटलाइट हटाइए तब होगा। अरे स्पॉटलाइट में जूम ना होता है बाबू, नो नो सुबह सर। सुबह सर तो भूल गए, अब भूल गए सर। सुबह सुबह तो होता था बोला। देखो हो सर रहा बाबू, जैसे दिखा बाबू, सर हॉटस्पॉट जी, स्पॉट हॉटस्पॉट हटा तो वो 135 मोबाइल के का आसपास से अच्छा शांत रहो बस। स्क्रीन हट 135 के गया आस है सर। 135 के आसपास दिखाई दे रहा है बाबू। सर 40 कुछ यस करके सर दिखा दिख रहा है रहा सर, है। 40। 135 सर दिख रहा है। 130 130 ना जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी। 135 है सर। अरे शैतान, ये 130 हो गया, शांत रहो, अलम, ये 130 हो गया, 140 हो गया, और 150 हो गया, करिए। ठीक। तो यहाँ पे हो रहा, यहीं पे आ रहा है बाबू। तो ये एंगल हम लोग कैसे नापेंगे, इधर से नापेंगे, इधर से मूव करेंगे, इधर से मूव करते करते कहाँ आएंगे सर, यहाँ पे आएंगे, इस लाइन पे आएंगे। तो कितना मूव किए सर, 135 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा भोला, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भोला, चलो अच्छी बात है ना। तो ये इतना टाइप का क्या बाबू एंगल है ना, तो मेजर करेंगे, समझा मंगला स्थान। यस सर। कैसे मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर को उल्टा सर ये रखे, है ना, कितना उल्टा। डिग्री का होगा सर, 180 प्लस 135 डिग्री। क्या 180 प्लस 135, सर तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। अरे तो बताया नहीं जैसे, यहाँ से रोटेट करो, 135 डिग्री का बन रहा है। तो कंप्लीट एंगल भी इस तरह होगा ना सर, कंप्लीट एंगल भी इस तरह होगा। 35 डिग्री से। दिमाग में काम नहीं, कोई चीज पढ़ता है बाबू, स्कूल वगैरह में क्या पढ़ता है जी। अरे शैतान, अभी मेजर कर बताया ना बाबू, यहाँ से मेजर करेंगे तो ये कितना है, 135 का आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो ये कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। यस सर समझ गए। समझ गया, चलो भोला, ठीक बाबू, ठीक बाबू। इधर से मेजर करोगे, तो इधर से मेजर करोगे तो ये कुछ और वैल्यू आएगा, दो साइड से हम लोग एंगल मेजर करेंगे, इधर से मन कर मेजर करेंगे चाहे इधर से मेजर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, समझे सपना कि नहीं समझे बाबू। सर समझ गए। अब खटाखट बाबू जल्दी से ये करो, लिखना शुरू करो। कम से कम हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, एक्यूट, तब कहाँ गया मेरा एरो जी, इतना मेहनत से बना बना के रखते हैं बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब डिफाइन करेंगे हर एक एंगल को, एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, है ना, जल्दी से डिफाइन करेंगे बोला। इतना ठंडा बाबू कि पैर सब स्वेल हो गया, लैपटॉप भी बंद हो गया शैतान।
अर्ज नहीं लगा हुआ था। नेक्स्ट बाबू, एक्यूट एंगल है, एंगल बाबू डिफाइन करो, डिफाइन कीजिए बाबू जल्दी से। मंगला था, नहीं समझा जी? समझ गए सर। हाँ, तेज हो जाना बाबू, आप लोग तेज बनोगे तब ना कुछ होगा जी। नेक्स्ट बाबू, एक्यूट एंगल डिफाइन करो बाबू, हर एक एंगल को। क्लियर दिख रहा है मंगला स्थान? सर दिख रहा है। यस सर। चलो ठीक है बाबू। एन एंगल बाबू हुज वैल्यू इज बाबू, एन एंगल इज बाबू, एन एंगल इज म्यूट करो बाबू, हुज वैल्यू इज एन एंगल वोज वैल्यू इज होगा। इज ये नहीं सर होगा। इज नहीं होगा सर, एंगल इज एन नहीं होगा। एंगल बाबू हुज वैल्यू इज बाबू, हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। ये शांतनी समझी बोली? शांतनी हाँ सर समझ गई। हाँ बोली। फॉर एग्जाम्पल बाबू, तेज होगी 54 बाबू क्या? 54 डिग्री सर। तेज होगी बाबू शांतनी की? नहीं होगी बाबू, नाम रोशन होगा जी। एगो रोशनी आई है लेकिन रोशन नहीं कर रही है। आप शांतनी आई हो तो शांते रहती हो। जैसे सर एक लाइन हो गया सर, हाँ सर, तो ये जितने भी इधर वाले एंगल होंगे सर, ये क्या है? एक्यूट एंगल है ना। जितने सारे एंगल होंगे सर, कौन सा सर? शांति से समझना, शांतनी है ना। ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री। इसके बीच वाले जो भी रीजन होंगे सारे के सारे क्या मेरा बनेंगे? एक्यूट एंगल बनेंगे। जितने भी इससे छोटे होंगे सारे के सारे क्या बनेंगे? एक्यूट एंगल। इस लाइन से, डॉटेड लाइन से, इस रीजन में जो भी एंगल बनेंगे सारे के सारे क्या बनेंगे? एक्यूट एंगल बनेंगे। 90 से छोटा होना चाहिए ना। ठीक, ये क्या होगा? सारा का सारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। सारा का सारा क्या होगा? एक्यूट एंगल्स होगा, है ना। एक्यूट एंगल्स होगा। ठीक, ठीक है। एंगल क्या होगा? लिख लीजिए बाबू, ये होगा 0 डिग्री से, सर आप एंगल लिखे हैं क्या? वो लेस देन ग्रेटर देन सर। अरे शैतान, ये 0 डिग्री से इतना एक्यूट एंगल है बाबू, है ना। इस सारे का सारे एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। तो कहाँ से लाई करेगा? 0 डिग्री से बड़ा, मान लो कोई एक्स वैल्यू वेरिएबल मान लेता है, 90 डिग्री से कितना छोटा, 0 से 90 के बीच में, है ना। 90 के बीच में लाई करेगा। थीटा नहीं लिख सकते सर। अच्छा ठीक, एक्यूट एंगल हो गया। सेकेंड वन बाबू, राइट एंगल। राइट एंगल होगा एन एंगल बाबू हुज वैल्यू इज बाबू 90 डिग्री। तो एन एंगल बाबू हुज वैल्यू इज 90 डिग्री बाबू इज कॉल्ड, सर जीरो के बाद क्या लिखे? 0 डिग्री। 0 से रेंज होगा। एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ होगा? 0 और 90 के बीच में होगा। सर तो एक्स के बाद क्या सिंबल दिया है? लेस देन, एक्स का लेस देन, 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा। एक्स का जो वैल्यू लाई करेगा 0 से 90 के बीच में। एन एंगल बाबू हुज वैल्यू इज बाबू 90 डिग्री इज कॉल्ड बाबू। अब ब्लर दिख रहा है भोला, अब क्या किया जब वो ब्लर दिख रहा है जी? नेटवर्क नो No, सर, नो sir. सर, नो सर, क्लियर दिख रहा है, सर। क्लियर दिख रहा है सर। ब्लर दिख रहा है नोज? यस सर। नो सर,
नो सही दिख रहा सर ब्लर सही दिख रहा है। सही दिख रहा है सर, अच्छा चलो ठीक है, हो जाएगा, इसको भी सही कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। सही दिख रहा है सर, एकदम मस्त दिख रहा है, डार्क डार्क। चलो ठीक है। इसमें राइट एंगल में क्या होगा बाबू? बाबू राइट एंगल में क्या होगा? एक इधर लाइन होगा, एक इधर लाइन होगा। यहाँ पे बाबू एक स्क्वायर टाइप का शेप बनाएगा, तो ये 90 डिग्री होगा, है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट भोला। ठीक, ये राइट एंगल होगा, है ना बाबू? नामकरण करोगे तो नामकरण कर दो। ये हो गया, चलिए आज भी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? थर्ड वन बाबू, थर्ड वन बाबू, राइट एंगल बाबू, अब टू यूज एंगल। अब टू यूज एंगल किसको कहेंगे बाबू? एन एंगल बाबू हुज वैल्यूज बाबू मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड obtuse एंगल। जल्दी लिखो भोला। कौन कौन गायब है जी? कैसे राशि वीडियो ऑन कीजिए बाबू, से राशि रौनक से ऑन करो। ये सबका 2 मिनट के लिए वीडियो क्या बंद के होता है बाबू? नेक्स्ट बाबू, एन एंगल बाबू, एन एंगल बाबू हुज वैल्यू इज बाबू ग्रेटर देन 90 डिग्री, greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। साल नहीं भोली है सर बाबू 90 कि डिग्री 90 डिग्री का भी तो रेंज होता है ना सर? साल नहीं है, चल गई साल नहीं। सर 90 डिग्री का भी तो रेंज होता है। हाँ वेरी गुड बाबू, वाह साल नहीं बाबू, बहुत खुशी हुआ बाबू, बच्चे मेरे साथ। जल्दी लिखो बाबू। लिख लिए सर, आगे लिखाइए। जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी लिखे। रौनक बाबू जल्दी लिखिए। भूमिका लिखे से तान। यस सर लिख दिया। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। इसका डायग्राम कैसे होगा obtuse एंगल का? सर 90 से इस लाइन को थोड़ा सा इधर झुका दो, इस लाइन को क्या करो, इधर झुका दो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम देखो कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। थोड़ा आ रहा है आवाज आपका, ठीक हो? obtuse एंगल कैसे ड्रा करेंगे सर? कुछ नहीं ड्रा करेंगे सर, कुछ नहीं ड्रा करेंगे। एक बाबू मेरा इधर हो गया सर, सर कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे इसमें। एकदम सिंपल है, आसान है, चटनी है, चटनी है। ये हो गया 90 डिग्री सर, है ना सर? इधर हो गया कितना सर? 180 डिग्री सर, है ना? ठीक बाबू, अच्छी बात है। तो इधर में जितने भी सारे रीजन एंगल बनेंगे सर, ये 90 डिग्री वाला है लाइन बाबू, और ये है 180 डिग्री वाला लाइन।
तो इतने में जो भी सारे रीजन एंगल बनेंगे, है ना, सारा का सारा एंगल जो भी होगा भोला, सारा का सारा एंगल जो भी होगा इस रीजन में, किससे सर, इधर से, इससे, है ना, इस लाइन से जितने भी एंगल बनेंगे इससे इसके बीच में, है ना, सारे के सारे मेरे क्या बनेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे। ये सारा का सारा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। नेक्स्ट बोला, स्ट्रेट एंगल बाबू, नेक्स्ट बाबू स्ट्रेट एंगल। ए रोशनी, कहानी रोशन हो रहा है भोली, रोशनी, स्ट्रेट एंगल मतलब कितना बाबू, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एन एंगल बाबू हुज वैल्यू इज, वैल्यू इज 180 डिग्री, इज कॉल्ड। अरे इसमें नहीं लिखे 90 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 180। हाँ कर सकते, कोई दिक्कत, इसमें वैल्यू कितना होता है, जो रेंज होगा वो एक्यूट एंगल का 90 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और मान लो एक्स यहाँ पे एंगल बना रहा है और 180 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, एन एंगल बाबू वैल्यू बाबू 180 डिग्री इज कॉल्ड बाबू स्ट्रेट एंगल। डायग्राम कैसे होगा सर, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल का डायग्राम कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। ठीक बोला, नामकरण भी कर ही दो बाबू, नामकरण यहाँ पे बहुत सारे हैं बाबू, तो नामकरण कैसे करोगे। नेक्स्ट बाबू, ये हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक बोला, एक इधर बनाओ, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो एंगल ए ओ बी जो ई बना, कितना बना, 180 डिग्री बना, ए ओ बी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट हो स्ट्रेट लाइन बाबू ऑलवेज मेक्स 180 डिग्री, इसको याद रखना, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज बाबू मेक्स 180 डिग्री। कौन गायब है जी, टेंशन समझ से काम। लिख रहा है गौरव के बाबू, क्या गौरव लिख का नहीं रहा जी, सर लिख लिया। गायब कौन कौन है भोला आज, शालिनी है, अनुज है, कहाँ गया अनुज, है बाबू, आर्यन भी है, आर्यन नहीं, इसके यहाँ फोन करना पड़ेगा बाबू, आर्यन के यहाँ फोन करना पड़ेगा, 3 दिन से नहीं आ रहा, तबीयत खराब है भी, ठीक है नहीं बोला था। बिट्टू है, गौरव है, सपना है, श्रुति है, सानवी, ये तो अभी घूमने में लगी हुई, सानवी, संजना, सुजीत, हर्षिता, रौनक, निक्कू, अनुष्का, भूमिका, समृद्ध, सुजीत, प्रधान, सुजीत है जी, हाँ बाबू भी तो था ना जी, चलो ठीक है सर, सुजीत लिख रहा है बाबू, प्रधान, रोशनी, संतनी, अंकित, सिरसी, सत्यम। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, सुजीत भोला लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है जी, सुजीत। हाँ सर एक बच्चा, दो बच्चा, दो गो गायब है, चलो
जल्दी लिखो जल्दी बाबू, टाइम हो गया क्या जी, कि बच रहा है टाइम थोड़ा बहुत? 1 मिनट बच रहा है। चलो हम लोग साइंस पढ़ रहे थे ना। लिखी भूमिका, बोली भूमिका। सर लिख दिया। वाह बाबू, आप फेयर वगैरह कंप्लीट कर रही बाबू? हाँ सर कंप्लीट है। कंप्लीट है, वेरी गुड भूमिका। अब एक दिन चेक करेंगे तो पकड़ाओगे। सर आज फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा और उसमें ये रह गया ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दो और फिनोमिनल नेचुरल फिनोमिनन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप पढ़ा सर, दिए सर, स्कैटरिंग बता दिए हैं। यस सर स्कैटरिंग बता दिए, नो बस सर, थोड़ा आप समझाए नहीं सर थे। सिर्फ लिखाए थे, टिंडल इफेक्ट बता सिर्फ रहे टिंडल इफेक्ट हैं। बताते। डिस्पर्सन है, स्कैटरिंग एग्जांपल लिखा दिया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ये सर लिखा दिए थे, 2 एग्जांपल लिखा दिए थे। कलर क्या ऑफ लिखा है? स्काई, कलर ऑफ ओशन इज ब्लू और कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। चलो एक एग्जांपल उसमें और हम लोग लिख लेते हैं, बोला। तो उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। सर ये लाइट सर बहुत लंबा चल गया। बाबू तो है ये लाइट चैप्टर बाबू, आपको ये सब नेचुरल फिनोमिनन, लाइट के बिना जिंदगी अधूरा है ना जी, क्या करोगे? फार्मूला चॉकलेट। अब वो बाद में, वो सब बाद में, वो पढ़े, वो सब पढ़ाएंगे तब जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगा, लाइट खत्म नहीं होगा, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला अगला साल। सर उसके बाद काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। हाँ बाबू देखते हैं बाबू। काइनेमेटिक्स सर। दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री एक के बाद खत्म होगा ना, तो दोनों में नया नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आपको 4 चैप्टर मतलब। स्टार्ट करिए अब। बायो में क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर रहता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बाबू आपका जो ईयरली सनराइज होता है या डिले सनसेट होता है ना, नहीं है ना बाबू, सनराइज या सनसेट के समय बाबू खड़ा नहीं हुआ। हाँ बाबू हम लोग क्या पढ़े थे सर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर रहता है ना, तो इसमें बाबू हम लोग एक एग्जांपल और लिख लेंगे।